हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का जो 21,997 पोस्ट पर जो वैकेंसीज निकली थी, इसका एग्जाम अभी तक नहीं लिया गया है। लेकिन रेलवे जो है इस बार बहुत टाइम पर चल रही है। आप जैसा देखिएगा कि रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम अभी हो रहा है 12 लेवल का। किसका? 12 लेवल का। और ये एग्ज़ाम जो है आपका यहाँ पर जून तक चलेगा। कब तक? जून तक। तो जून के बाद ही आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आपको लग रहा होगा बहुत लेट से होगा, नहीं, बहुत लेट से नहीं होने वाला। आपका रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा वो जुलाई से अगस्त के बीच में लिया जाएगा। मैंने जुलाई से अगस्त क्यों लिखा? क्योंकि देखिए, रेलवे ग्रुप डी में भले वैकेंसीज बहुत कम निकली है, 22,000 के आसपास, लेकिन जो बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं वो लाखों में किए हैं। ध्यान से समझिएगा, बच्चे जो फॉर्म अप्लाई किए हैं वो लाखों में अप्लाई किए हैं, इसलिए इसको लेने में बहुत दिन का समय लगता है। ठीक है, 22,000 वैकेंसी के लिए लाखों में फॉर्म अप्लाई हुए हैं, तो एग्ज़ाम लेने में बहुत दिन का समय लगेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर 2 मंथ का यहाँ पर बताया आपको, जुलाई से अगस्त के बीच में 100% जो है रेलवे ग्रुप डी का आपका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ कि रेलवे ग्रुप डी की अगर आप तैयारी करें तो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया तो मेन एग्ज़ाम ही होता है। ठीक है, एग्ज़ाम पर ही आपका मेरिट बनता है, फिजिकल पर मेरिट आपका नहीं बनता है। और एक बार रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम निकाल लेते हो तो आपको जो मिनिमम सैलरी मिलती है सब जोड़ जाड़ के, वो लगभग 33,000 प्लस आपकी जो सैलरी यहाँ पर बनती है। और एक लाइफ, बहुत अच्छी लाइफ आपको मिल जाती है, मतलब लेवल 1 की सैलरी पर। अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको टेक्स्ट बुक का ये वाला पास लेना होगा। क्यों? मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, टेक्स्ट बुक जो है, सबसे पहले टेक्स्ट बुक में आपको दिखता था पास प्रो मैक्स या पास एलाइट दिखता था, तो ये सब टेक्स्ट बुक ने खत्म कर दिया है। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज टेक्स्ट बुक यहाँ पर अब आपसे यहाँ पर नहीं लेता है। और टेक्स्ट बुक आपको सिलेक्शन में कैसे मदद करेगा? टेक्स्ट बुक अपना लाया है ईयरली पास। ठीक है, और ये सिंगल पास है। एक सिंगल पास के अंदर आपको हर एक एग्ज़ाम की आप तैयारी कर सकते हैं। आपका एसएससी हो गया, यूजीसी नेट हो गया, यूपीएससी हो गया, आरआरबी हो गया, बैंकिंग हो गया, सब। लेकिन अभी हम बात करें ग्रुप डी के बारे में। ग्रुप डी के लिए आपको क्या क्या मिलेगा? तो रेलवे ग्रुप डी के लिए अगर आप देखिएगा टेक्स्ट बुक के अंदर, तो आपको रेलवे ग्रुप डी का मॉक टेस्ट मिलेगा, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट जितना आप लगा सकते हैं। ठीक है, उतना तो आप लगा भी नहीं पाइएगा। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, फिर आपको स्टडी नोट्स मिलेगा, स्टडी नोट्स के साथ साथ रियल टाइम डाउट सॉल्विंग मिलेगा, जो भी डाउट आपके होंगे वह सॉल्व हो जाएंगे। अनलिमिटेड लाइव टेस्ट आपको देखने को मिलेगा और रैंकर टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि टेक्स्ट बुक 900 प्लस एग्जाम्स को कवर करता है, 1.5 लाख प्लस मॉक टेस्ट इस पर है। ठीक है, 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं टेक्स्ट बुक पर। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि रेलवे ग्रुप डी के लिए आपको टेक्स्ट बुक परचेस ही करना पड़ेगा, कुछ फ्री टेस्ट भी आपको वहाँ पर मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तब आपको टेक्स्ट बुक जरूर परचेस करना चाहिए। और एक चीज़ याद रखिएगा कि टेक्स्ट बुक अगर आप यहाँ पर परचेस करते हैं, ठीक है, तो टेक्स्ट बुक परचेस करने का क्या फ़ायदा यहाँ पर होता है। देखिए, जो भी मॉक टेस्ट आप देते हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए, तो आगे पता चलेगा आपको कि एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको दिखेगा कि मॉक टेस्ट से ही आपको दिख रहा है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करके जाइएगा उतना ज़्यादा आपका एग्जाम में सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। अभी जो टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास है मात्र 615 रुपये में मिल रहा है। आप मेरा कूपन कोड यूज़ कीजिएगा VSH बस, तो 12% यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनके लिए क्या करना है, उनके लिए सिर्फ ऐप को अपडेट कर लेना है, तो उनको भी ये फीचर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, और नए यूज़र के लिए जाके आप परचेस कर सकते हैं। और तो हम लोग नीचे चलते हैं जिससे आपको बता पाए कि आप रेलवे ग्रुप डी के जो एग्जाम्स है उसे आप यहाँ पर कैसे क्रैक कर सकते हैं। देखिए, सबसे मेन होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मॉक टेस्ट होता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर जैसे मैं आपको चलता हूँ, नीचे ले चलता हूँ, बच्चे जो यहाँ पर कैसे सोच के चल रहे हैं अभी के समय में, जो है टारगेट कैसे करके चल रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम यहाँ पर मुझे यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर नीचे जब आप चलिएगा तो यहाँ पर इन्होंने दिया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल, डॉक्यूमेंट, मेडिकल। अब इसमें मैं एक चीज़ बता दूँ कि आपका यही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर ही मेरिट बन जाएगा। ठीक है, इसमें जो जितना भी आप मार्क्स लाइएगा उसी पर आपका सिलेक्शन होगा। फिजिकल आपका क्वालिफाइंग है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाइंग है, मेडिकल आपका क्वालिफाइंग है, बस क्वालिफाई करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन है। कितने? 100 क्वेश्चन, जिसमें जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन है। ठीक है, मैथ से 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बच्चे कितने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, तो जनरल साइंस में अगर देखें तो 25 में से हर बच्चा टारगेट करता है कि 20 प्लस अटेम्प्ट करे। मैथ्स में देखें तो मैथ्स में भी 25 में से 20, और रीजनिंग में 30 में से 25, और आपका जनरल अवेयरनेस में से 20 में से 10। तो ये तो हर बच्चा का टारगेट रहता है और हर बच्चा इतना सही करके आता है। जैसे कि आप इसको अगर जोड़िएगा तो आपका ये हो गया 20, 20, 40, ठीक है, ये 50, ठीक है, 60, 70, 75, मतलब एक एवरेज अगर हम निकाल रहे हैं तो 100 में से 75 आ रहा है। तो बहुत बच्चों का सवाल था कि रेलवे ग्रुप डी का जो इस बार एग्जाम होगा तो उसमें क्या कट ऑफ जा सकता है। ठीक है,
रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में क्या कट ऑफ जा सकता है। तो अगर आपने किसी भी जोन से अप्लाई किया है, ठीक है, किसी भी जोन से रेलवे ग्रुप डी के लिए फॉर्म आपने भरा है, तो इतना तो आपको टारगेट करके चलना है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका 60 मार्क्स पर सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा किसी भी जोन से आपका नहीं होने वाला। बहुत कम ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ पर 60 मार्क्स से सिलेक्शन हो सकता है, 65 मार्क्स से, लेकिन बाकी सभी जोन्स में जो है ये आपको 75 प्लस वाला ही रेशियो दिखेगा। मतलब आपका 77 मार्क्स दिखेगा, आपको 78 दिखेगा, कहीं 80 दिखेगा, कहीं 75 दिखेगा कट ऑफ, और कहाँ पर 60 और 65 कट ऑफ दिखेगा वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए आपको नीचे यहाँ पर ले चलते हैं, ठीक है। उससे पहले हम आपको फिजिकल बता दें। मेल कैंडिडेट्स के लिए जो फिजिकल है यहाँ पर 35 केजी का वजन उठाना है। 100 मीटर तक आपको 35 केजी का वजन जो है कंधा पर बालू का, सैंड का बोरा होता है बालू का, वो उठा के 2 मिनट के अंदर दौड़ना है। और जो है 1000 मीटर का रनिंग है 4 मिनट 15 सेकंड में, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए वही 20 केजी का वजन उठाना है 100 मीटर तक 2 मिनट के अंदर, और फीमेल कैंडिडेट को 1000 मीटर दौड़ना है 5 मिनट 40 सेकंड में। मतलब फीमेल कैंडिडेट को थोड़ा समय यहाँ पर ज़्यादा दिया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे चले तो आपको ये चीज़ आपको क्लियर कर देते हैं कि कहाँ पर कितना कट ऑफ आपका जा सकता है। तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो आपको यहाँ पर जोन्स दिखाई देंगे कि यहाँ पर जैसे आपको जोन दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें जैसे है कि आपका मुंबई जोन, सबसे पहले मैंने मुंबई उठाया, फिर मैंने गुवाहाटी यहाँ से उठाया, और फिर चेन्नई उठाया। सिर्फ ये 3 जोन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको जो है आपको 65 के आसपास कट ऑफ दिख सकता है। बाकी सब जगह जो कट ऑफ आपको दिखेगा बाकी जोन्स में वो 75 प्लस दिखेगा। अब इन 3 जोन्स में कारण क्यों है कि 65 जाएगा या 60 भी जा सकता है, या 60 भी जा सकता है, कारण क्यों है देखिए। सबसे पहला हम चेन्नई के बारे में बता देते हैं। चेन्नई जो है यहाँ पर साउथ में पड़ता है, इधर बहुत लोग अप्लाई नहीं करना चाहते। चेन्नई में पहले से बहुत सारी कंपनियाँ है, बहुत सारी कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज, जहाँ पर वहाँ के लोग कंपनी में ही जॉब करते हैं। तो चेन्नई में अगर आप आपने अप्लाई किया होगा तो यहाँ सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर आपका गुवाहाटी जो है ये नॉर्थ ईस्ट पड़ जाता है, ठीक है, इधर भी बहुत लोग फॉर्म नहीं भरना चाहते, लेकिन अब थोड़ा जागरूक हो गए हैं कि हाँ चलो फॉर्म भर देते हैं। तो इधर 65 के आसपास आप देख सकते हो। मुंबई में कम जाने का कारण है 65 के आसपास, क्योंकि मुंबई में नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा है। जहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा रहती है वहाँ सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कैसे, मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। देखो, समझो कि कहीं पर वैकेंसीज जो है, कहीं पर वैकेंसीज 1000 है, ठीक है, और कहीं पर वैकेंसीज जो है 560 है, ठीक है, 560 वैकेंसीज है। अब ध्यान से समझना, तो जब सिलेक्शन होगा, जब मेरिट बनेगा, जब सिलेक्शन के चांसेस आएंगे किसी जोन में, तो यहाँ पर टॉप 1000 बच्चा को लिया जाएगा, ठीक है, टॉप 1000 बच्चा को, तो इसमें आपका सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। यहाँ पर टॉप 560, अब 560 किसी जोन में वैकेंसी है तो 560 बच्चा को ही ना लेगा, उससे ज़्यादा बच्चा को तो नहीं ले लेगा। तो इसी 560 में आपको सेलेक्ट होना है। तो आपको सिलेक्शन के चांसेस कहाँ ज़्यादा दिख रहे हैं, यहाँ पर। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कमेंट करेंगे कि जब 1000 वैकेंसीज है इस जोन में, तो इस जोन में तो बच्चे ज़्यादा अप्लाई किए होंगे। तो बच्चे ज़्यादा अप्लाई करने से क्या होता है, आप देखिएगा हर 10वीं पास बच्चा जो 10th पास किया है या 12 पास किया है, उसको रेलवे की कोई तैयारी नहीं की है उसने, वो फॉर्म अप्लाई कर देता है। रेलवे का तैयारी का मतलब होता है कम से कम 1 से 2 साल आप तैयारी कीजिए, अच्छा से डेप्थ में पढ़ाई कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, तब जाके आपका जो है रेलवे ग्रुप डी तक का एग्ज़ाम निकलता है, ठीक है। और अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं, उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके, अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में जो एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, ठीक है, या उसका सिलेबस कहाँ तक होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो अभी से आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए ताकि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम क्रैक कर पाएँ।